तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव क्या है? ईश्वर का अभिन्न अंश है। मैं कुछ बोलूं उसके पहले निवेदन करता हूं आप लोगों से, ये सामने में आप लोग सब गाड़ी ला करके लगा दिए, इसको हटा लीजिए। लोगों को आने के लिए दीजिए। जो भी मोटर साइकिल लगाए हैं, साइकिल लगाए, ये सामने में लगाए, ये उचित है? मैंने लोगों के आने का रास्ता ही आप लोग बंद कर लिए। सत्संग में बैठे आप लोग लोगों का रास्ता बंद कर दिए। अरे कुछ तो समझदारी रखिए। अगल बगल लगाइए, उस किनारे में लगाइए, इस किनारे में लगाइए ना उसको। इस साइड देख लीजिए, इतनी जगह है। इधर लोग बाहर में, इस तरफ भी आ जाइए, लोग बैठ करके सुनिए। अभी 4 पाली का सत्संग है और एक ही पाली में सब बात लोग बोलेंगे नहीं। बहुत सारी बातों की चर्चा ये 4 पाली के सत्संग में, अलग अलग महात्मा, नए नए महात्मा, और सब मने ओजस्वी बोलने वाले हैं। सब लोग कुछ ना कुछ बढ़िया चिंतन है। नए महात्मा को समय मिलता है 10 मिनट बोलने का ना, उनको लगता है कौन सी बात बोलूं जो लोग ज़्यादा चाहेंगे। पुराने लोग कुछ भी बोल देंगे, उनको लगता है कहाँ जाएगा, जाएगा कहाँ, ये तो सुनने झक मार करके सुनेगा। और नए लोगों को लगता है कि नहीं, बढ़िया नहीं बोलेंगे तो हमारा नहीं सुनेगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, बढ़िया से बैठिए। सब लोग आके बगल में खड़े मत रहिए, इस तरफ बैठिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो सदाशिव न गुरोरधिकः कश्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि करिहे हरि युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो शहर के बाहर से आए, जरा सा एक बार हाथ उठा के दिखाइए तो कौन कौन शहर के बाहर से, इस टाउन से बाहर के जो लोग हैं देख लीजिए। शहर वाले लोग जरा हाथ उठाइए तो देख लीजिए कौन जोर लगा के नहीं बोलते हैं, वो देखेंगे है ना। जयकारा लगाइए। अरे क्या पता, हमने कई बार लगभग सब जगह बोलता हूँ, जहाँ भी जाते हैं हम लोग
क्या पता यहाँ से मंच से उतर के जाएंगे फिर हम लोग कुछ बोल पाएंगे कि नहीं, देख पाएंगे कि नहीं, शरीर चल पाएगा कि नहीं पाएगा, गारंटी है? ले लीजिए, जो नाम जो कर लिया सो कर लिया, क्या पता दूसरे सांस में हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान, क्या करूं, सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल पाद पंकजों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को नमन करता हूँ, जिनके विषय में गुरु महाराज कहते थे अगर वे संत इस सत्संग में नहीं आते तो ये सत्संग संभव ही नहीं था। सारे जीवन मुक्त महापुरुष संत आते हैं सत्संग में, उन्हीं की कृपा से ये सत्संग संपन्न होता है। सब आते हैं, उन सभी संतों को नमन करता हूँ। जो भी अव्यक्त रूप में पधारे हैं देवी देवता, उन सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ इस पवित्र भारत भूमि को, और उस पवित्र भारत भूमि में से ये झारखंड प्रांत की ये पवित्र और उसमें भी गोड्डा जिला विशेष पवित्र धरती, उसमें भी ये ब्लॉक फील्ड, कहा नहीं जा सकता कि कितने संतों और भक्तों की चरण धूलि यहाँ पर गिरी पड़ी है। ऐसी पावन धरती को नमन करता हूँ। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के एक से एक शिष्य इस धरती पर आए, सन्यासी, बैरागी, गृहस्थ वेश में। सभी संत जो भी हुए, नाम आप लोग जानते हैं, कुछ लोगों का जानते हैं, मैं दोहराता हूँ बार बार इसलिए कि लोगों को स्मरण में रहना चाहिए। हमारे लिए गौरव है वो, है ना, हमारे स्वाभिमान है वो, हमारी पगड़ी है वो, जो गुरु महाराज के चरण शरण में रह करके अपने जीवन को सजाने संवारने का काम किया है। उन महापुरुषों में से हम लोग पूज्य श्रीधर बाबा को, जिसको गुरु महाराज कहते थे जो में ही है वही श्रीधर है। पूज्य रामलगन बाबा की चर्चा उठती है तो गुरु महाराज कहते थे द्वापर का भीष्म पितामह, ये नहीं रहे हम लोगों के बीच में, लेकिन कुछ छाप छोड़ करके इस दुनिया से है। पूज्य शिशु बाबा है, बड़े ही पूज्य हैं अपने क्षेत्र में। आप अगर खोक्सी श्याम की ओर जाएंगे तो बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी। नेपाल क्षेत्र में पूज्य दल बहादुर बाबा, आप ये बरई चकपाटम जाएंगे तो पूज्य भुजंगी बाबा, आप मनियारपुर आएंगे तो कुलदीप बाबा, 3 मोती बाबा, 2 कुलदीप बाबा, और निकट की अगर बात करें अपने क्षेत्र में पूज्यपाद स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज, इनकी चर्चा होती है। इस प्रकार एक से एक सबसे पहले कनकुदिया में लच्छन बाबा, बड़े ही, जिनको गुरु महाराज कहते थे मेरा बेटा है लच्छन, बेटा कमाता है बाप बैठ करके खाता है, इस प्रकार गुरु महाराज कहते थे। तो अनेक महापुरुष हुए। बूढ़े मोती बाबा, जिनको कर्मयोगी कहते थे, 106 वर्ष में शरीर छोड़ करके गए, और कितने विभूति का नाम गिनाओ, सबको जानते हैं, और सारे हमारे संत मत के गौरव हैं। हम तमाम भक्तों के लिए अनुकरणीय है, उनका हर कदम हर कृत्य अनुकरणीय है। लेकिन उन्हीं महान विभूति में से 2 विभूति ऐसे आए, लुढ़कता हुआ पत्थर जहां तहां लुढ़कता है, ठोकर मारता है, चोट खाता है लोग, लेकिन वही लुढ़कता हुआ पत्थर किसी योग्य कारीगर के हाथ में पड़ता है तो कारीगर उसको भगवान बना देता है, मूर्ति बनाता है, भगवान बना करके पूजने योग्य बना देता है। तो उसी प्रकार कौन होता पूछने वाला, लेकिन सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जैसे
तत्ववेत्ता ज्ञानी महापुरुष की पहली दृष्टि संसार के तमाम भक्तों पर पड़ती थी। उन तमाम भक्तों में से विशेष करके चुना उन्होंने इन दो महापुरुषों को, पूज्य संत सेवी बाबा और पूज्य शाही बाबा। आप लोग जानते सारे के सारे पूज्य हैं, लेकिन पिछली बार हमने कहा था कौन है, दुनिया की सारी माँ है पूज्य, लेकिन अपनी माँ से बढ़कर के दुनिया की कोई माँ खूबसूरत हो नहीं सकती। हमने कहा था यूट्यूब पर प्रवचन भी आप लोगों ने सुना होगा, मेरी माँ एक आंख वाली भी है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है, उस माँ से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकती। उसी प्रकार जितने महापुरुषों का नाम गिनाया, सबके माध्यम से लोगों ने, दुनिया के लोगों ने परमात्मा की कृपा को जाना और परमात्मा के विषय में जाना, संतों के ज्ञान के विषय में जाना। ये सब लोगों के माध्यम से जाना। सब लोगों ने गुरु महाराज के चरण शरण में तमाम भक्तों के प्रेम को जोड़ने का काम किया। सारे महापुरुष पूज्य हैं, लेकिन जैसे धर्मदास जी महाराज कहते हैं, साहेब चितवो हमरी ओर, हम चितवे तुम चितवो नाही, तुमरो हृदय कठोर, और को तो और भरोसो हमें भरोसो तोर। तो मेरे ऊपर तो आप लोग जानते हैं, दीक्षा तुमने पूज्य संत सेवी बाबा से लिया, लेकिन बाद में जब पूज्य बाबा के पास आया तो हमने उनसे प्रश्न किया कि हुजूर गुरु का ध्यान करना चाहिए था, किनका ध्यान करो? तो बोले कि तुम बैठ करके जब दीक्षा देंगे उस समय बैठ करके जाके समझ लेना। तो जाकर उनके डायरी में नाम लिखवाया, फिर से जाकर के दीक्षा ले लिया हमने, और वहां जाकर के बैठ करके जाना कि जो मेरे गुरु हैं वही तुम्हारे गुरु हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं वही तुम्हारे इष्ट देव हैं। मैं शिष्य नहीं बनाता किन्हीं को, मैं तो अपना गुरु भाई बनाता हूँ। गुरु महाराज का आदेश है दीक्षा दे देने का, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कैशियर के कैश काउंटर पर जो बैठा हुआ कैशियर बैंक मैनेजर के आदेश से काम करता है और उसकी अपनी कोई पूंजी नहीं रहती है, उसी प्रकार कहा कि ये मेरे गुरुदेव है, ये सदगुरु महर्षि नहीं परमहंसी महाराज हमारे इष्ट देव हैं, इनका ध्यान करना है, ये मेरे इष्ट देव हैं, यही मुक्तिदाता। इस प्रकार समझाया, उनसे दीक्षा लिया और दीक्षा लेकर के फिर तो ये हम लोगों के बीच आए हैं। पिछली बार भी, प्रत्येक बार आते हैं। वो संत मत की एक क्या कहते हैं, बहुत बड़ा सा जहाज है। मैंने बाबा साहिब स्वामी जी महाराज जब निकल गए कुप्पा घाट से तो हमको लगता है कि शायद जीवन की मैंने कोई परवाह नहीं करके बाबा साहिब स्वामी जी महाराज संत मत के ज्ञान को दूर दूर तक बिखेर सके, भक्तों का भला कर सके, जान प्राण की बाजी लगा करके और तमाम प्रकार के कष्टों को सह करके जिन्होंने ये इतना बड़ा रूप दिया संत मत को, वो साहिब स्वामी जी महाराज के बीच में थे गोपाल दास दीन। और वो ऐसे राम जी ने सब करवाया हनुमान जी से, राम जी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन बीच में एक पवित्र पात्र चुना था हनुमान जी को, तो इसी तरह वो एक हनुमान जी बनकर के बजरंग बली बनकर के आए थे। ये हमें मिल गए भागलपुर में, और हमने कहा कि बाबा आप जो कहे थे पत्तल की व्यवस्था करने, वो पत्तल की व्यवस्था हमने कर दी है। वहाँ कुसुम घाटी में हमने 1700 भिंडा पत्ते की व्यवस्था करवा दी है। मैंने एक महीना में 1700 दरभा मिलता था और 1700 रुपया का पत्ता ही भेजवा दिया, एक महीना का दरभा में पत्तल भेजवा दिया। वो पहली बार हमने सत्संग में दान दिया था। तो बोले हमने कहा कि बाबा पत्ता लेने आ जाइए। तो पत्ते की बात तो पक्की हो गई, सत्संग की भी बात पक्की कर दीजिए। तो कराएंगे सत्संग। हमने कहाँ कराऊंगा, कब? हम कहे जब दे दीजिए। एक महीने में बहुत सारा प्रोग्राम कैंसिल हुआ है, आप करा पाइएगा? हमने कहा 20 दिन में करा लूंगा, 15 दिन में करा लूंगा, 8 दिन में करा लूंगा। हमने सोचा जितना कर्ज होगा देखा जाएगा, लेकिन बाबा का प्रोग्राम होना चाहिए कुसुम घाटी में। अब 9 दिन का मात्र समय था, लिखवा के भेज दिए और हमने करा भी लिया। और उसी समय से बाबा साहिब स्वामी जी महाराज की जो कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, फिर तो उनकी कृपा का मैं कायल हो गया। मैंने उनको भूल नहीं पाया और डेग डेग पर पथ प्रदर्शन करते रहे। और इस रूप में कि मैं तो यही समझता हूँ कि बड़ी विशेष कृपा हुई यही लौहड़िया विक्रमपुर मोड़ पर, जब उन्होंने एक बात कही थी 10 मई 2009 को, थोड़ा संन्यास लेने भारी लगे छो, तब ने कहा हुजूर अभी संन्यास लेके जाएंगे और आप लोगों के बीच में हूँ। तो ये बड़ी कृपा है उनकी कि डेग डेग पर हमारे जैसे नाचीज को ये ऊंचा आसन
अगर प्रदान किया गया, इतने लोग सुनते हैं, यहाँ तो हजारों में सुनते हैं और यूट्यूब को देखेंगे तो लाखों में सुनते हैं। हमें लगता है 30-40 देश में लोग सुन रहे हैं। और जहाँ भी जाता हूँ, बड़े बड़े मन तीर्थों में जाता हूँ, अभी मैं कुंभ में ही गया था, कहो महाराज, मैंने SDM है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, लेकिन महाराज छोड़ करके दूसरा शब्द कभी नहीं बोलते। मैंने बोलो महाराज क्या आदेश है, कितना शौचालय बना दूं, कितना नल लगवा दूं, कितना बल्ब लगवा दूं, महाराज जो आप कहेंगे वो सब होगा। तो इस प्रकार का जो सम्मान मिलता है, मैं तो सब समर्पित करता हूँ उन्हीं के चरणों में। वो हैं सदगुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के परम पावन हृदय राजहंस, भक्तों के, तमाम भक्तों के हृदय, सबों के हृदय में राज करने वाले महर्षि साईं स्वामी जी महाराज, बहुत बहुत कृपा है उनकी। उनके चरण कमलों को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। सारे महापुरुष पूज्य हैं, लेकिन इन महापुरुष को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। गोड्डा जिला संत मत सत्संग समिति के तमाम पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, और जो महर्षि मही ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, हमारे सदगुरु महर्षि मही श्रद्धा सेवा ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं कार्य करने के, फिर त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग के जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, और ये तमाम जो उमड़ता हुआ भक्तों का सैलाब है, सब हमारे लिए पूजनीय है। छोटे को आशीष है मेरा, लेकिन जितने बड़े लोग हैं सबको प्रणाम करता हूँ। और जो मेरे प्राण हैं, जो मेरे जीवन हैं, वो है ये मेरे साथ में चलने वाले साधु। बहुत तरह की बातें उठती हैं, ये साधु वैसे हैं, वो साधु वैसे हैं, इसी तरह की। आप देखें माँ के सामने बच्चा कितना हूँ गंदा करके चला जाता, 10 बार कपड़े में पेशाब कर लेगा, पखाना कर लेगा, लेकिन माँ कभी गुस्साती नहीं है। अपनापन जहाँ है वो कभी, अब देखिए एक बहन है, गोद में ले लेगी छोटे भाई को, नाक में गंदगी वो साफ कर देगी, पखाना पेशाब किया वो साफ कर देगी। उसी प्रकार साधु के विषय में कोई बहुत तरह की बातें जब चर्चा होती है, सुनता हूँ जरूर, जरूरत पड़ती है तो कुछ प्रेम से, कुछ फटकार से बोल भी देता हूँ, लेकिन दिल में कभी हमको नफरत का भाव नहीं पैदा होता। कितना हूँ गलती करते, फिर भी मेरा दिल में कभी किसी साधु प्रति नफरत का भाव नहीं पैदा होता। लगता सब आगे बढ़े, सारे महापुरुष जैसे गुरु महाराज आगे बढ़े तो उनका अनुकरण करके बहुत सारे महापुरुष गए, ये सारे महापुरुष उसी रास्ते पर चले, सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। और अपने लिए भी मैं मांगता हूँ, भगवान गुरु प्रभु से मांगता हूँ कि इतनी शक्ति दो कि हम सारे माने बड़े बड़े साधु संत हुए, सब लोगों को करना चाहिए। लेकिन अभी देखता हूँ बहुत सारे साधु संत, अभी पूज्य वासुदेव बाबा का शरीर पूरा हुआ, अग्नि संस्कार कहाँ पर हुआ सब लोगों को पता है। 30 साल रहे महर्षि मही ट्रस्ट में, लेकिन अग्नि संस्कार बेटा कर दिया। बेटा मालिक था क्या? मैं वो लजना नहीं चाहता था, मैं रहता अगर फ्री रहता, क्योंकि हमारे माथे पर कुंभ का बोझ है, यहाँ का बोझ है, दोनों बोझ है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। मैं खड़ा रहता तो उनका ये पार्थिव शरीर घर नहीं जाने वाला था। अग्नि संस्कार हम लोग जहाँ चाहते वहाँ करते, अग्नि संस्कार कोई साधु करता। तो इस प्रकार बहुत सारे साधु हैं, सारी जवानी को बिताते हैं संत मत के लिए, मरने के समय में चले जाते हैं घर। लाचारी है उनके साथ में, संस्था की तरफ से इसकी देख रेख नहीं है। तो इसलिए सारे साधु समाज की मैं अच्छी व्यवस्था कर सकूं, वो मैंने क्या कहते हैं, सम्मान सहित अगर विदाई भी इस संसार से हो तो सम्मान सहित हो। अभी पूरे गोड्डा नगर में मैं अगर फ्री रहता तो 50-100 महात्मा को बुला देता उनके सब यात्रा में, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। तो अंदर से बहुत सारे तूफान है, बहुत सारे क्या कहते हैं भाव है हमारे अंदर में, मैं साधु महात्मा के लिए करना चाहता हूँ। तो ये जो मेरे प्राण है, ये साधु समाज, इन सब इनमें देख रहे ना, रामविलास बाबा पुराने महात्मा कुप्पा घाट में रहे, अभी हरिद्वार से आए हैं। बगल में देखिए दिलीप बाबा हैं, ये मनीषानंद बाबा हैं जो बरसों रहे मनियारपुर में, सुधांशु बाबा हैं बरसों गुजारे हैं। बगल में और शंभू बाबा हैं, और रमला में रहते हैं मेरे बगल में उन्नू बाबा, आदिवासी समाज से, यूँ तो मेरे ही जिले से, सब हमारे लिए गौरव हैं, हमारे स्वाभिमान हैं। बगल में स्वामी शंभू बाबा, याद दिलाऊं जब पिताजी हमारे एक्सपायर किए थे ना, मैं उसमें सस्पेंड था। तब मैंने कहा बाबा कैसे होगा, पॉकेट से निकाले 400 रुपया मेरे हाथ में दिए, हमका साधु का सहयोग आया, अब कमी नहीं होगी हमको। और पिताजी का जो भंडारा हुआ था रमला के जो लोग होंगे उनको पता होगा, पहला सहयोगी निकाया था मोहन गोप 80 रुपया है सर, जो 80 रुपया है मेरे पास, तो 400 और 80 हमको लगता है उस समय 2002 या कौन ईस्वी थी, लगभग लाख रुपया उस समय मना 25 साल पहले खर्च किए थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। बगल में देख लीजिए
ये भवेशानंद बाबा युवा सन्यासी, और मेरे प्रेम के चलते आ गए वो अमृतसर से पंकज प्रेम, स्वामी अंबुजानंद जी महाराज, उदय अरविंद बाबा हैं, स्वामी खगेशानंद बाबा, ठुकरा नहीं सकते। मैं निवेदन करता हूँ, सबको चाहता हूँ सब मिलजुल करके चलो। तो इन सारे साधु महात्माओं को हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत नमन करता हूँ सब लोगों को, और सब लोगों से निवेदन करता हूँ एक बार पुनः गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पहली पाली का सत्संग है, थोड़ी देर में बोलूंगा, और क्रम से चारों पाली के सत्संग में सारे महात्माओं से मैं खुद भी सुनाऊंगा जो भी मेरे समझदारी में बात आई अब तक समझ पाया है। ईस्वी तो याद नहीं है मुझे, ये बोरियो में सत्संग था, बोरियो बाजार में हाई स्कूल के प्रांगण में। पूज्य बाबा आए थे कटिहार जिले से, राधे माधे से, और यहाँ आए तो दूसरे दिन सुबह के मैंने पहले दिन के सुबह के सत्संग में मंच पर यही बोले थे कि मैं सत्संग के मंच पर प्रवचन करते हुए मर जाना स्वीकार करूंगा, हॉस्पिटल में जाकर सलाइन करते हुए मरना मुझे स्वीकार नहीं है। ये बात मुझे याद है, मंच से बोले थे। और हमने देखा यही मनियारपुर में जब शरीर छोड़ने के पहले अखिल भारतीय सत्संग हुआ था 2011 ईस्वी में, छेदी भगत गए, हुजूर बहुत सारा चावल बच गया, बेच दें? बोला नहीं बेचना, काम देगा। यही मना कर दिए, नहीं दिए बेचने के लिए। गए यहाँ से पटना, जांच में पता चला, क्या पता चला? कैंसर है 4th स्टेज में, 4थे स्टेज में पहुंचा, तब पता चला कि कैंसर है। अब सब भक्तों को बुलाए, साधक ध्यान शिविर चलने लगा, रोज अखंड ध्यान चलने लगा, 5 टाइम ध्यान सत्संग सब चल रहा है। मंगवाए यहाँ से मनियारपुर से कोई मिस्त्री है शर्मा, उनसे मंगवाए आशा, वो ध्यान करने वाला जो है, जो सब साधना की दीक्षा लिए वो करते हैं, वो आशा मंगवाए, मुझे लगता है कम से कम 50। तो गए तो हमको आंख से इशारा करते हैं, मैंने उठाओ, तो हमने एक उठा लिया। बाद में पंकज बाबा आया करके कहते हैं, हे रखिए सब लोग यहाँ रखिए, ये सब बांटने के लिए रखिए। कुछ साधक लोग उठाया था आशा कि ध्यान करेंगे, बाबा का आदेश हुआ है, सब लोगों को डांट के रखवा दिया। हमने अपने हाथ में पकड़ा था, बोला हमको बोल नहीं पाता था, कोई साधु की उठ रख दीजिए, उसको हिम्मत है बोलने की, तो हमने रखा नहीं। तो वो कहते हैं दूसरे से कहवा, देखिए वो लिए हुए, हम कह रहे बाबा के आदेश से हम लिए, ये मिलने वाला नहीं है। तो कुछ बाबा देख लिए कि नहीं दे रहा है, सब तो रख दिया डर से, ये दे नहीं रहा है। हमने कहा मैं तो नहीं दूंगा। तो बाबा कहते हैं तो ले रहा है, पैसा लगतो तोरा, हुजूर देवे तो 100 लगतो, हुजूर जे बोलबे वह देवे। माने जो इशारा था, जीवन के सर्वस्व समर्पण का भाव, संतों के दरबार में जाकर के जाते हैं, सर्वस्व समर्पण का भाव लेकर के जाइए। अभी सुन रहे थे दान की बात, कंजूस आदमी कभी मुक्ति पा ही नहीं सकता है। लिख लीजिए इस बात को, कर लीजिए जो कंजूसी करना। दानी आदमी, धन का दान करने वाला होगा, वही आदमी अपना सर्वस्व दान कर सकता है, वही अपने आप को लुटा सकता है। तो इस प्रकार का आदेश बाबा का आदेश रहा। पिछली बार भी बताया था, यही कहा था, जब 2000 रुपया हमने लौटा के दिया था, हुजूर हम्मा की करवे, तो पूज्य बाबा बोले थे जी हम्मा करवे, वह तो करवे। और ये सोच ये कह करके वो 2000 रुपया लौटा करके दिया था, जबकि कोई एक माता जी ला करके दी थी। तो यही सारी भावनाएं मन के अंदर में ये तूफान के तरह उठता रहता है, कैसे संत मत सज करके चले। अभी कितनी दुख की बात है, अभी महाकुंभ लगने जा रहा है, कुप्पा घाट से अखिल भारतीय का आवेदन पड़ा है, अब शुरू होने वाला है कुंभ, लाखों लाख टेंट लग चुके हैं, सब महात्मा छोटे बड़े का लग चुका है। हमारी महासभा को अब तक जमीन नहीं मिल पाई है। विशंबरानंद बाबा घूम रहे हैं, ये क्या कहते हैं, स्वामी वेदानंद जी महाराज का अखिल भारतीय कराएंगे, कुछ चंदा चिट्ठा भी कुछ किए ही होंगे, आज तक प्लॉट नहीं मिल पाया।
ये अंदर से इतनी बड़ी संस्था है। हम लोग जाते हैं भेड़ बकरी की तरह व्यवहार होता है, बहुत सारे लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, पर मैंने सुनना नहीं चाहते मेरी बात को। यही हमारी पहचान है यहाँ से। तो वो उतने बड़े मेले में मैंने हमारे महासभा को अब तक में प्लॉट नहीं मिल पाया है अखिल भारतीय कराने की। इन सारी बातें जो है ना, हमको लगता है कि गुरु महाराज की इतनी बड़ी कीर्ति अभी दुनिया के देशों में फैलनी चाहिए। इतने बड़े महापुरुष, सिद्ध महापुरुष पे दुनिया के सारे देशों में उनकी कीर्ति फैलनी चाहिए और इसका प्रयास हर साधु को करना चाहिए। और यही सारी भावना रहती है। तो देखा कि बड़े लोग हमें नहीं चाहते हैं कि हम उनके साथ चले, किनारा होते गए। महागामा में सत्संग हुआ, एक दिन का भंडारा दिया, 4 टाइम एक टाइम बोलने के लिए नहीं मिला। जिला अधिवेशन के मंच पर निमंत्रण नहीं मिलता है, प्रांतीय का निमंत्रण कभी नहीं मिलता। सन्यासी जब से बने कभी जिला अधिवेशन में मंच पर नहीं आए, निमंत्रण ही नहीं देता है कोई। तो इसलिए मुझे लगा कि अपनी जो सामर्थ्य, अपनी जो क्षमता है, इसको निखारना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए इसको। और टूटता और दरकता हुआ हमारा घर परिवार, ये मुझे देखा नहीं गया और इसको संगठित करने की आवश्यकता जान पड़ी थी, इसलिए सत्संग का आयोजन हुआ। इन बातों की चर्चा में आगे ना बढ़ा करके जो मूल बातें हैं वो मैं कहना चाहता हूँ, वो यही कि बहुत सारे लोग हैं। आइए, मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से, आइए सुनिए, अच्छी बातों को सुन करके। जीवन थोड़े दिन का है, जीवन का ठिकाना है नहीं, कल मेरी क्या दुर्दशा होगी ये कहा नहीं जा सकता। आइए महापुरुषों के सानिध्य में, एक ही जगह है जिनकी बातों को सुन करके संसार के तमाम दुखों से आप छुट्टी पा सकते हैं। एक ही विषय है उनके पास, और एक ही ऐसे हैं जिनके पास जाकर के सुनेंगे तब का कल्याण होने वाला है। वो क्या है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनी समझही जन मुदित मन। किनकी बातों को? सुनी समझही जन मुदित मन। सुनेंगे, समझेंगे मुदित मन से। जब सुनेंगे और समझेंगे, आनंद मन से सुनेंगे। सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। प्रेम से मज्जन करेंगे, प्रेम से विचार करेंगे, प्रेम से मंथन करेंगे तो लहई चारि फल अछत तब। तन के अच्छे थे चारों फल पाओगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वो कौन चारों फल? का अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सब चीज पाओगे, कोई चीज ऐसी नहीं है जो चीज नहीं मिलने वाला। जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा होगा, तुम्हारी अपनी मौज और मर्जी होगी, ऐसा गुरु महाराज भी कहते थे। ये है साधु समाज। यही एक जगह है जहां जाकर के उनकी बातों को सुनेंगे। अरे हंसी मखौल उड़ाने वाले उड़ाते रहेंगे, लेकिन परम सत्य बात यही है, ध्रुव सत्य बात यही है कि जब तक संतों के सानिध्य में बैठ के जाकर के सुनेंगे नहीं, कल्याण होने वाला नहीं। और संतों के पास एक ही विषय है। वो विषय क्या है? एक ही विषय है, वो है परमात्मा की भक्ति। संतों का एक ही आदेश है। आप लोग जानते हैं, पंडित पुरोहित जो आएंगे, खिलाइए पिलाइए दक्षिणा दीजिए, गदगद हो जाएंगे। लेकिन संत तो तभी गदगद होंगे जब आप परमात्मा की भक्ति करके अपना भला कर देंगे। इसी में वो गदगद होते हैं, इसी से कल्याण होने वाला। नहीं करेंगे परमात्मा की भक्ति तो गुरु महाराज चेतावनी दिए हैं, द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो, सहो दुख भारी, तन मन इंद्रिन संग आयाना हो होती ख्वारी। तुम्हारी दुर्दशा होती रहेगी तन के संग में, मन के संग में, इंद्रियों के संग में रह करके तुम अज्ञानी बने हुए रहोगे, और अज्ञानी बन करके संसार में तुम्हारी दुर्दशा होती रहेगी। इसलिए का जीवो परम पिता निज चिन्ह हो, कहते संतन हितकारी। अपने परमात्मा की पहचान कर लो, इसी से तुम विविधता से भरे हुए, द्वैतता से भरे हुए इस संसार में तमाम दुखों से तुम बच जाओगे। और नहीं तो प्रपंच विविधता के प्रपंच में पढ़ करके तुम अज्ञानी बन करके रहोगे और बार बार जन्मते और मरते रहोगे। पूज्य भगीरथ बाबा एक दिन पूछते हैं गुरु महाराज से कि हुजूर, हम लोग परमात्मा के अंश हैं, आप लिखे हैं जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नर को देखी। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव क्या है? ईश्वर का अभिन्न अंश है। तो हम लोग फिर अंतिम समय में जब ये संसार खत्म हो जाएगा, संसार नहीं रहेगा, तो उस समय क्या होगा? बोला, हम लोग सब परमात्मा में मिलके एकम एक हो जाएंगे। जैसे जादूगर जादूगरी दिखाता है और जादूगरी दिखा करके अंतिम में जादूगरी समेट के जादूगर चला जाता है, उसी प्रकार परमात्मा इस सारे सृष्टि को समेट लेगा, प्रलय हो जाएगा सारे संसार में, परमात्मा इस संसार को समेट लेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे?
बोला जाए जिनके अंश हैं उसी में मिलकर एकदम एक हो जाएंगे। कहा हुजूर एक नहीं एक दिन परमात्मा मिल ही जाएंगे ना? बोला हाँ मिल ही जाएंगे। कहा तो फिर भक्ति करके क्या करेंगे?